प्रतिशत की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो हम लेकर आए हैं परसेंटेज का वीडियो। जैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि 300 का 75% का 60% कितना होगा, ज्ञात कीजिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 800 के 50% का 15% कितना होगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है 1600 के 60% का 40% कितना होगा। तो आज की इस वीडियो में आपको हम परसेंटेज निकालना सिखाने वाले हैं। आपको एक बात ध्यान रखना है कि प्रतिशत में कोई भी चीज़ 100% होती है। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। और प्रतिशत को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, इसका भी मतलब होता है 100। तो प्रतिशत हमारा 100 पर कैलकुलेट किया जाता है, यानी प्रतिशत में कोई भी चीज़ 100% होती है। जैसे कोई फ़ोन है, ये अपने आप में 100% होता है। कोई फ़ोन है अपने आप में 100%। कोई आपकी मान लीजिए घड़ी है, ये भी अपने आप में 100% होगी। और कोई आपका एग्ज़ाम हो रहा है, ये भी अपने आप में 100% होता है। तो जहाँ भी आपको प्रतिशत मिलेगा उसका मतलब 100% होता है। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, या इसको दूसरे भाषा में 100 भी बोल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है 1600 के 60% का 40% ज्ञात कीजिए। क्या करना है, सबसे पहले हम 1600 का इतना इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 1600 का पहले हम 60% निकाल लेते हैं। तो 1600 का सबसे पहले हम 60% निकालेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। जैसे 1 2 1 2। उसके बाद 6 शून्य 0, 6 छक 36 का 6 हाथ में लगेगा 3, 6 का 6 3 9, यही हो जाएगा। 6 छक 36 का 6 हाथ में लगेगा 3, 6 का 6 3 9। अब 960 का 40% निकाल दीजिए। अब 960 का हम 40% निकाल देते हैं, 40/100 हो जाएगा। अब इसके 2 जीरो से ये और ये कट जाएगा। अब बचा क्या मेरे पास, 6 चौके 24 का हो जाएगा 4, हासिल हो जाएगा 2। 6 चौके 24 का 4 हासिल हो जाएगा 2। और 9 चौके 36 और 2 38 हो जाएगा, यानी 384। 384 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले आप 1600 का 60% निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1600 गुणा में 60% का मतलब होता है 60/100। इसको काट देंगे तो 20 3 60 और 20 पंचे 100, तो 3/5 भी इसको लिख सकते हैं। तो इसको 3/5 लिख लीजिए। 3/5 हो गया। उसके बाद दिया गया है का मतलब गुणा, फिर से दिया है 40%। 40% को 40/100 लिख सकते हैं। काटेंगे तो 20 दूना 40, 20 पंचे 100, यानी 2/5 इसको आप लिख सकते हैं। तो इसको आप 2/5 लिख लीजिए, 2/5 लिख लीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए। 5 है, 5 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 25। अब 25 में 1600 का भाग देंगे, 1600 में 25 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 25 छक्का 150। कितना बचेगा, 10 100, फिर 25 चौका 100 हो जाएगा। अब क्या करना है, 64 में आप 3 दूना 6 का गुणा कर दीजिए। 64 में तो 6 चौके 24 का 4 हाथ में लगेगा 2, अच्छा 6 के 36 और 2 38, 384। दोनों तरीके से आपका उत्तर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब एक तरीके से और देख लेते हैं। जैसे हम 800 का 50% हो जाएगा, यानी 800 का आधा 400। भाई 800 का 50% कितना हो जाएगा, 800 का आधा हो जाएगा, यानी कि 400। अब सीधे 400 का आप 15% निकाल लीजिए। 15% का मतलब होता है कि 3/20, यही ना होता है। 50% का मतलब तो यहाँ पर आधा हो गया, तो 800 का आधा 400 हो गया। 15% का मतलब 3/20 हो जाएगा। तो इसी 400 का 3/20 निकाल दीजिए। 400 का 3/20 निकाल दीजिए, उत्तर आ जाएगा। क्या करेंगे आप, इसको 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे। अब 40 को 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 20 बार में, 20 का 3 में गुणा करेंगे 60 आ जाएगा। 60 ही इसका आएगा, उसमें हम 1 जीरो फालतू का बढ़ा दिए थे, 600 हो गया था। नेक्स्ट अगला है 300 के 75% का 60% कितना होगा। तो लिखेंगे 300, इस 75 को काटेंगे तो 25 3 75, 25 चौका 100, यानी कि 3/4 हो जाएगा। ठीक, तो इसको 3/4 लिख लेते हैं। अब इसको 60 से काटेंगे तो 20 3 60 और 20 पंचे 100, ये भी कट जाएगा। अब आपको क्या करना है, 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब इस सबको काट दीजिए, नीचे 20 हो जाएगा। अब इस 20 वाले से ये 1 जीरो से ये वाला 1 जीरो कट जाएगा। अब 2 से काटेंगे 30 को तो 15 बार में, 15 में 3 का गुणा करेंगे 45, और 45 में अगर आप 3 का गुणा करते हैं तो 135 हो जाएगा। भाई 4 3 12 120, 5 3 15, 135। हाँ 135 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब दूसरा भी तरीका देख लेते हैं। 135 तो आपका जवाब आ गया। अब उस तरीके से करेंगे तो 300 लिखेंगे, गुणा में 75, भागे में 100 लिखेंगे, फिर से लिखेंगे 60, भागा में 100 करेंगे। इसको भी सॉल्व करिए।
तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, 25 तिया 75 और 25 चौका में 100 हो जाएगा। 4 से 60 को काटेंगे तो 15 बार में कटेगा। 15 में 3 का गुणा करेंगे 45, फिर 45 में 3 का गुणा करेंगे तो 135। इस तरीके से भी आ जाएगा। तो दोनों तरीके से 135 आ गया। अब ये क्वेश्चन आपको हम और दे रहे हैं। 600 के 40% का 30% कितना होगा, इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन हम अपने तरफ से दे रहे हैं, इसको सॉल्व करिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इस 2 जीरो से ये वाला 2 जीरो काट देंगे। फिर क्या करेंगे, इस 100 वाले 2 जीरो से इन दोनों का 2 जीरो कटेगा। अब पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा। अब क्या बचा, 6 छः 24, 24 में 3 का गुणा करेंगे 72 आ जाएगा। 72 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सो उम्मीद करते हैं सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे और हमारे द्वारा बताया गया तरीका आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन में 60 के जहाँ पर हमने 600 लिख दिया, उसके लिए माफ़ करिएगा, क्योंकि भाई कैलकुलेशन करने में गलती हो जाती है। उस और 4 सवाल आपको हम बताए हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एस एम मिश्रा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।